आज की वीडियो में धान की दो सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्मों का हम कंपेयर करने वाले हैं। आपको बताएंगे दो वैरायटियाँ पहले कौन सी हैं। पहली वैरायटी है सवा 7501, दूसरी वैरायटी है पूसा 2090। ये दोनों किस्मों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, कौन सी किस्म अच्छी है, कौन सी किस्म ज़्यादा उत्पादन देती है, कौन सी किस्म में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट करिएगा। तो सबसे पहले हम दोनों वैरायटियों के बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे दोनों में से कौन सी किस्म थोड़ा अच्छा साबित हो सकती है। तो पहले जानते हैं सवा 7501 के बारे में, जो कि सवाना सीड्स के द्वारा तैयार की गई एक अच्छी वैरायटी है, एक नई वैरायटी है, एक हाइब्रिड धान की वैरायटी है। तो ये जो वैरायटी है इसमें उत्पादन क्षमता बहुत ही अच्छी बताई गई है। ये वैरायटी आपको 35 कुंटल से भी ज़्यादा उत्पादन दे सकती है। 35-40 कुंटल तक पैदावार देने की क्षमता ये नई वैरायटी रखती है। अगर आप अच्छे से खेती करते हैं, मिट्टी में आपकी उपजाऊपन है, तो ये वैरायटी बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है। पिछले 2-3 सालों में, 3-4 सालों में काफ़ी ज़्यादा किसानों के बीच में ये फेमस वैरायटी हो चुकी है। नई वैरायटी है, इसकी मांग ज़्यादा रहती है, तो ये भी आप चुन सकते हैं। एक मध्यम अवधि के आसपास के समय में पक्के तैयार होने वाली हाइब्रिड धान की वैरायटी है। लगभग 120 से 130 दिन में ये जो वैरायटी है ये पक्के तैयार हो जाती है, जिससे अगली फसल लगाने के लिए आपके पास अच्छा समय मिल पाता है। और सामान्य बीमारियों के प्रति अच्छी सहनशीलता इसमें बताई गई है। पानी की आवश्यकता सामान्य किस्मों की अपेक्षा ही इसमें होती है। और हरियाणा के आसपास क्षेत्र में ये वैरायटी काफ़ी बढ़िया लोकप्रिय हो चुकी है। हरियाणा पंजाब में काफ़ी ज़्यादा इसकी मांग बनी हुई है। अगर हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानें तो एक दो विशेषता जो काफ़ी अच्छी इसको बनाती है, एक तो इसके दाने का भराव जो होता है काफ़ी बढ़िया होता है। दाने खाली रहने की समस्या धान की इस वैरायटी में देखने को नहीं मिलती है, जिसको हम फरहा दाने बोलते हैं। तो फरहा दाने की समस्या धान की इस नई वैरायटी में आपको देखने को बहुत कम या ना के बराबर मिलने वाली है। इसके अलावा ये फसल गिरने के प्रति बहुत अच्छी सहनशील है। इसके पौधे जल्दी गिरते नहीं हैं, तने काफ़ी मजबूत होते हैं। नई वैरायटी है तो बीमारी वगैरह के प्रति भी अच्छी सहनशील वैरायटी ये मानी गई है। तो इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। नई वैरायटी है, बेहतर उत्पादन देती है। सामान्यतया ये 30-35 कुंटल तो आपको उत्पादन दे ही देगी। और सही से खेती करते हैं, सब कुछ अच्छे से रहता है, मौसम का भी साथ मिल जाता है और आपकी मिट्टी में उपजाऊपन अच्छे से है, तो आप इससे ज़्यादा उत्पादन भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी वैरायटी पूसा 2090 के बारे में। ये भी एक नई वैरायटी है। पूसा 2090 धान की एक नई वैरायटी है, जिसको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। ये जो वैरायटी है पूसा 2090, ये पूसा 44 और CB 501 बीज में सुधार करके, मतलब जो एक पुरानी वैरायटी है पूसा 44 जो कि हरियाणा पंजाब में काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देने के लिए जानी जाती है, और एक वैरायटी है CB 501 जो कि जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है, उसी के बीच में क्रॉस करके ये वैरायटी तैयार की गई है। अब ये वैरायटी भी एक कम अवधि में पक्के तैयार होने वाली वैरायटी है। 120 से 125 दिन में ये वैरायटी भी तैयार होती है। तो पहली समानता इन दोनों किस्मों में यही देखने को मिलती है कि ये दोनों किस्में थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती हैं। ये वैरायटी जो है पूसा 2090 120 से 125 दिन में तैयार हो जाती है। तो सवा 7501 जो वैरायटी है लगभग 120 से 130 दिन में ये वैरायटी भी पक्के तैयार हो जाती है। तो पकने का समय लगभग सेम ही दोनों में है। और जो पूसा 44 वैरायटी है ये काफ़ी देर में तैयार होती थी, 155 से 160 दिन में तैयार होती थी। हालांकि उत्पादन बहुत ज़्यादा देती थी, लेकिन ज़्यादा देर से तैयार होने से दूसरी फसल लगाने के लिए समय नहीं बचता था और पानी का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता था, जिससे जो ज़मीनी जल स्तर है वो भी काफ़ी नीचे पंजाब हरियाणा में चला गया था। इसके अलावा इसकी पराली जलाने की समस्या ज़्यादा होती थी। तो यही सब बातें थी जिसमें मतलब ये नई वैरायटी का विकास किया गया है पूसा 2090 का। तो आप इसकी जगह पे पूसा 44 जो किसान साथी लगाते थे वो इसको लगा सकते हैं। उत्पादन की बात की जाए तो 35-36 कुंटल ये भी आपको उत्पादन दे सकती है, ऐसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा बताया गया है। और अच्छा उत्पादन ये वैरायटी भी आपको दे सकती है। और दिल्ली उड़ीसा में इसकी खेती काफ़ी अच्छे से आप कर सकते हैं। पंजाब हरियाणा में भी इसको अच्छे विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है। तो ये भी एक नई वैरायटी है। कुल मिला के दोनों वैरायटियाँ अच्छी हैं, लेकिन पूसा 2090 जो वैरायटी है ये पूसा 44 जो किसान साथी लगाते होंगे उन्हें उसके बारे में ज़्यादा पता होगा। पूसा 44 एक बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देती थी, तो उसकी जगह पे आप पूसा 2090 का चुनाव कर सकते हैं।
हालांकि सवा 7501 भी 35 कुंटल से ज़्यादा उत्पादन दे सकती है और पूसा 2090 भी 35 कुंटल इससे ज़्यादा उत्पादन दे सकती है। तो उत्पादन के मामले में दोनों किस्में अच्छी हैं, लगभग समान अवधि में दोनों किस्में तैयार होती हैं। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपके लिए कौन सी वैरायटी फिट बैठती है। आप अपने आसपास के किसान साथी से भी पूछ सकते हैं कि हाँ, कौन सी वैरायटी हम लगाएं। जिन किसान साथियों ने लगाया होगा उनको इसके बारे में ज़्यादा पता होगा। वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।